हेलो फ्रेंड्स आज हम एक ईपीसी इंफ्रा कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे वेलस्पन एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। तो वेलस्पन एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है, जो आपने बाकी नाम सुने हैं, वेलस्पन लिविंग, वेलस्पन कॉरपोरेशन एक्सेट्रा, ये सब आपस की मतलब सिस्टर कंसर्न ही है, ये उसी ग्रुप की कंपनी है। तो फ्रेंड्स आज देखिएगा हमने क्यों इस कंपनी में फोकस किया, कैसे हमारा ध्यान गया इस कंपनी की तरफ। तो सबसे पहले अपन मैं बिजनेस मॉडल पे आते हैं अपन वेलस्पन एंटरप्राइजेस के। तो वेलस्पन करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है? ये बेसिकली रोड इंफ्रा और वाटर इंफ्रा में काम करती है। तो ये एक ईपीसी एज अ कॉन्ट्रैक्टर फर्म है, जो इंजीनियरिंग, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन तीनों में है। और इसका जो लास्ट कुछ सालों में देखिए, इसका ऑर्डर बुक जो था वो रोड इंफ्रा में ज़्यादा था। उसके बाद धीरे धीरे ये अपने अपने ऑर्डर बुक को शिफ्ट किए वाटर इंफ्रा में। तो मैं आपको सब डिटेल बताऊंगा। अभी आप मान लीजिए 3-4 साल पहले इसका जो करीब करीब रिवेन्यू था रोड इंफ्रा से अराउंड 50% के आसपास था। और अभी इसका जो लास्ट ईयर जो रिवेन्यू आया वाटर इंफ्रा से, वो अराउंड 70% के आसपास आया। उसके बाद इस ईयर जो करंट ईयर जो चल रहा है 25 में, इनका कॉन कॉल में बताया इन्होंने कि इनका ऑर्डर बुक अराउंड 85% का है वाटर इंफ्रा से। तो ये कैसे स्ट्रेटेजिकली अपना जो ऑर्डर बुक है वाटर इंफ्रा की तरफ जा रहे हैं। वाटर इंफ्रा क्यों, वही तो आज हम बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, वाटर इंफ्रा शायद आप में से कुछ लोग को पता हो या ना पता हो कि जो हमारे इंडिया का जो अनट्रीटेड वाटर है, जो सीवेज या फिर जो भी इंडस्ट्रीज या कहीं से भी जो भी पॉल्यूटेड वाटर निकलता है, वो 2/3 जो है वो ट्रीट ही नहीं हो पाता है। बिना ट्रीट हुए वो रिजर्वायर में ऐसे ही छोड़ा जाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना वास्ट स्कोप है आने वाले समय में वाटर इंफ्रा में। और तो और यही नहीं, गवर्नमेंट भी इतनी फोकस है वाटर इंफ्रा को लेके। आप देखेंगे 2024 के बजट में, जुलाई वाले बजट में जो आया था, उसमें वाटर इंफ्रा में जो गवर्नमेंट ने अपना बजट बढ़ाया है करंट ईयर का, 55% का जंप रहा। मतलब 19,000 करोड़ ये कुछ खर्चा कर रहे थे लास्ट ईयर। इनका बजट में एलोकेशन था वाटर इंफ्रा को लेके, जो इन्होंने बढ़ाया है अराउंड 35,000 करोड़। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना स्कोप है। और इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो उनका तो ये फोकस है कि अराउंड अराउंड 3 लाख करोड़ कुछ कैपेक्स करने वाले हैं आने वाले 8-10 सालों में वाटर इंफ्रा, और मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टोरेज में और ट्रीटमेंट में आ जाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपीज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो बड़े बड़े बॉडीज होते हैं जहाँ पे वाटर को ट्रीट किया जाता है, फिर स्टोर करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अब देखिएगा वेलस्पन कहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है। वेलस्पन जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाती है, एसटीपी बनाती है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। और इनके 2-3 मॉडल हैं बिजनेस के। जैसे ये ईपीसी तो है ही है, मैंने बताया, और अभी इन्होंने एचएएम मॉडल में भी काम करना स्टार्ट किया, जैसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। उसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि कोई भी जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो अगर गवर्नमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती है उसको ऑपरेशन और मेंटेन करने का, तो वो ठप पड़ा रहता है। कैसे कई रिजर्वायर्स हैं और बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं साउथ में भी, जो ऐसे ही ठप पड़े रहते हैं। मतलब अभी तक वो ढंग से उनके, क्योंकि वो मैनेज करने वाले नहीं थे उसको। तो ये कंपनी ने अब ओपीएम मॉडल भी इसको बोलते हैं, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस मॉडल। तो उसमें कॉस्ट, एबिटा मार्जिन्स बहुत बढ़ जाते हैं, कंपनी के कॉस्ट बहुत कम हो जाते हैं। और ये एक एन्युटी, एनुअल इनकम की तरह इनको हर साल पैसा आते रहता है। हम इन्वेस्टर थे, तो हमको देखना है कि अर्निंग्स कम से कम पैसे में अर्निंग्स ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आएगी। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे इसके बिजनेस मॉडल की। जैसे मैंने आपको बताया, रोड इंफ्रा और वाटर इंफ्रा में, और धीरे धीरे ये अपने वाटर इंफ्रा में ये शिफ्ट होते जा रही हैं। तो इन्होंने अभी एक कंपनी एक्वायर की है, वेलस्पन मिशिगन करके। ये फॉरेन कंपनी है, ये इनकी सब्सिडरी है। तो इस कंपनी की खासियत ये है कि ये माइक्रो टनलिंग में एक्सपर्ट है। मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो बड़े बड़े टनल्स होते हैं ना, जो जैसे ट्रेडिशनल टनल में, मतलब ट्रेडिशनल टनल्स जो बनते हैं अभी तक, जो बनते आ रहे हैं, वो बड़ी जगहों में इजीली टनल बन जाते हैं, वहाँ पे बम्बार्डमेंट करके एक्सेट्रा कुछ भी। लेकिन जो डेंस एरिया, जो पॉपुलेटेड एरिया है काफ़ी,
वहाँ पे माइक्रो टनलिंग का स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट आती है, तो मिशिगन जो है उसी में एक्सपर्टाइज है, और वो मिशिगन की उसमें एक्सपर्टीज है, और 50% जो स्टेक है वो वेलिस्पन एंटरप्राइजेस उसका एक्वायर कर चुकी है, यानी ये उसकी एक सब्सिडरी कंपनी बन गई। और अभी रिसेंट कॉल में Q2 में इनके मैनेजमेंट ने बताया कि 10% ये और एक्वायर करने जा रहे हैं उस कंपनी में। तो अभी अभी मिशिगन से टाई अप होने के बाद, मतलब लास्ट ईयर जब इनका टाई अप हुआ तो इनको एक ऑर्डर मिला है मुंबई में धारावी से घाटकोपर तक। वो एक टर्शरी ट्रीटेड सीवेज टनल है जिसमें से वेस्ट वाटर जाएगा और एंड पॉइंट में ट्रीट होगा। तो आप सोच सकते हैं माइक्रो टनलिंग प्रोजेक्ट बहुत डेंस एरिया से होते हुए जा रहा है। माइक्रो टनलिंग की इसमें स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें ज़्यादा कंपनियां अभी है नहीं। और वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए अभी इन्होंने अपनी सब्सिडरी के नंबर बताए मिशिगन के, तो लास्ट ईयर से इस ईयर करंट ईयर में इनके आप जो रिवेन्यू रहा अराउंड 30%, 25%, 30% का जंप आया। मतलब 4 साल का आप देखेंगे इस सब्सिडरी का, तो 25% CAGR रहा है रिवेन्यू का, और इनके एबिटा मार्जिन जो हैं वो 19% से 24% तक आ सकते हैं। तो हाई, मतलब हाई वैल्यू बिजनेस, हाई मार्जिन बिजनेस है। और कंपनी का गाइडेंस रहा कि इस साल FY25 में इस सब्सिडरी में वेलिस्मन मिशिगन में 30% का जंप रहेगा रिवेन्यू में, और एबिटा मार्जिन कांस्टेंट 25% में बने रहेंगी। अभी ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा लोगों के पास नहीं है इंडिया में, तो ये इसमें इनका एक आप इकोनॉमिक मोड बोल सकते हो। दूसरा, अभी वेलिस्पन जो काम कर रही है वो स्मार्ट ऑप्स में भी इसने अपना एक नया टेक्नोलॉजी लाई है वाटर को ट्रीट करने के लिए। वेलिस्पन स्मार्ट ऑप्स के हिसाब से छोटे छोटे पॉइंट्स में भी, जैसे छोटे छोटे कई स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, वहाँ पे जाके छोटे छोटे यूनिट्स लगा सकती है और बहुत अच्छे वास्ट स्केल में खेल सकती है। बहुत वो मॉडल बहुत स्केलेबल भी है और प्रॉफिटेबल भी है। तो अभी तक जो ट्रीटमेंट हो रहे थे, बड़े जो प्लांट्स बन रहे थे, उसमें पॉसिबल नहीं हो पाते कि एक सिटी में अपन छोटे छोटे जाके स्मार्ट ऑप्स लगाएं, या हर जगह जाके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं। लेकिन इन्होंने कुछ एक टेक्नोलॉजी मिशिगन के साथ मिलके ऐसा कुछ अपना अभी डिस्कवर किया है, तो ये वो सर्विस भी अभी बहुत वास्ट ग्रोथ इनको मिल सकती है इतना स्केलेबल मॉडल पे। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसके फाइनेंसेस पे, कि दो, जैसे हम देखते हैं इसका FY2022 से FY25 तक इनका जो रिवेन्यू रहा वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। मतलब 1400 करोड़ से जो इनका FY24 में रिवेन्यू आया 2800 करोड़। तो आप देख सकते हैं रिवेन्यू डबल हुआ। और इनके जो पैट था, इनका जो नेट इनकम थी इनकी अराउंड उस समय थी FY22 में, इनकी इनकम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, 126 करोड़ के आसपास थी। और अभी जो इनके FY24 में लास्ट ईयर जो आए वो इनकम अराउंड 350 के आसपास है। मतलब आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गए इनका नेट इनकम। तो कंपनी अच्छी दिशा की ओर है, डायरेक्शन अच्छा है। और भी ये, जैसे इसके पास नए नए टेक्नोलॉजीज हैं, बाकी और किसी के पास है नहीं इंडिया में, माइक्रो टनलिंग और एक्सेट्रा में, स्मार्ट ऑप्स में, तो वास्ट स्केल से ग्रो करने के चांसेस हैं। और कंपनी डेट फ्री भी हो गई। अच्छी बात यह है कि 2000 करोड़ का डेट था इसके पास आज से 3-4 साल पहले, वो अभी नेट कैश कंपनी हो चुकी है ये। और अब इनकी ऑर्डर बुक जो इन्होंने बताया कि अभी जस्ट 30 सितंबर में Q2 में इनकी ऑर्डर बुक रही 15,200 करोड़ की, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY25 के एंड तक इनकी ऑर्डर बुक अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास, 19,000 20,000 करोड़ के आसपास पहुंच जानी चाहिए। तो अभी जो इनका जो रेवेन्यू रहा 2800 करोड़ लास्ट ईयर, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी ऑर्डर बुक अभी 5 टाइम्स ऑफ इनके पास अभी काम है। मतलब रेवेन्यू तो हमको दिख रहा है ऑर्डर बुक में, हमको जो EPC इंफ्रा जो कंपनी है या कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस वाले में, हमको यही ट्रैक करना है। जैसे मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रियल एस्टेट कंपनी हम प्री सेल्स डाटा ट्रैक करते हैं, इंफ्रा और EPC कॉन्ट्रैक्टर्स में हमको ऑर्डर बुक चेक करना है। कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऑर्डर है, मतलब वो एग्जीक्यूट होने आने वाले 1-2 साल में, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो।
तो रेवेन्यू तो जनरेट होना ही है। और इसके बाद इन्होंने गाइड किया है कि FY27 तक अराउंड अराउंड इनका जो रेवेन्यू का गाइडेंस है वो 20 to 25% रहेगा और पैट मार्जिन्स भी मेंटेन रहेंगे। फ्रेंड्स, और एक चीज़ हम हमें और डिस्कस करनी थी कि ये जो कंपनी अभी एसेट लाइट मॉडल में काम कर रही है। एक तो आप देखिए, जैसे बड़े-बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको प्रोजेक्ट है जो इंडिया में वास्ट एरियाज़ में, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी गुड़गाँव, कहीं भी, मतलब ये तो नॉर्थ साउथ जाके भी, सेंटर जाके भी, ईस्ट वेस्ट कहीं भी जाके काम करना पड़ता है प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो उसमें क्या होता है, लार्ज इनको फिजिकल इक्विपमेंट्स परचेस करने पड़ते हैं, जो डेप्रिशिएटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ये अभी एसेट लाइट मॉडल में काम करे, मतलब अपने ज़्यादातर जो ऑर्डर बुक है ये सब कॉन्ट्रैक्ट में दे देती है, सब कॉन्ट्रैक्टर अच्छी, मतलब टीम को। तो इनकी एक्सपर्टाइज रहती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ये बहुत ही एग्जीक्यूशन करने में, फास्ट एग्जीक्यूशन और टाइमली, प्लस काम, वर्क की क्वालिटी, ये उस पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो ऐसा एसेट लाइट मॉडल में काम करें तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स का, जैसे हम लोग का जो इक्विटी कैपिटल, हमको हमारा जो इन्वेस्टर्स का पैसा, चाहे पूरी कंपनी का जो पैसा, कैपिटल एलोकेशन वो फिजिकल एसेट्स में नहीं फंसता है। तो हमारे जो इक्विटी बेस है, या आप ROE बोल लो, या रिटर्न ऑन ROCE बोल लो, वो बहुत अच्छा रिटर्न देके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को प्लीज़ कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझे, ये फॉर एजुकेशन पर्पस के था कि हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।